विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अपने राज्य की समृद्धि से और प्रजा के सुख से ही एक राजा को भी सुख की अनुभूति होती है। आपके राज्य की संपन्नता का श्रेय तो आपका ही है स्वामी। सहस्त्रों वर्षों से इतनी तन्मयता, कुशलता और धर्म परायणता से राजकाज के दायित्व का निर्वाह जो कर रहे हैं आप। मेरा श्रेय तो इतना ही है देवी कि प्रभु की कृपा से ना कभी धर्मपथ से भटका और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाला यज्ञ कभी रुका। और मुझे विश्वास है नाथ, आप सदा इसी प्रकार धर्म का पालन करते रहेंगे और कभी भी भ्रमित होकर धर्म से विमुख नहीं होंगे। राजा देवोदास, माना कि आप बहुत ही धर्मपरायण हैं, न्यायप्रिय नेक शासक भी हैं, किंतु आप एक मनुष्य भी हैं और मनुष्य अपने धर्म के प्रति कितनी भी निष्ठा क्यों न रखता हो, उसकी कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। अब मैं देवराज इंद्र तुम्हारी ऐसी परीक्षा लूंगा कि तुम्हारी सारी दुर्बलताएं मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। मेनका, 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 रंभा, 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 रंभा। प्रणाम देवराज। आदेश दीजिए देवराज। मैंने आप दोनों को यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए बुलाया है। इंद्रदेव को युक्ति सूझी भी है तो उनके स्वभाव के अनुरूप राजा देवदास की परीक्षा हेतु उन्होंने स्वर्ग की 2 सर्वाधिक सुंदरियों को बुलाया है। उन्होंने मुझे आप दोनों के अपूर्व सौंदर्य से, आपके नारी सुलभ आकर्षण से एक पुरुष की परीक्षा लेनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों वहां जाएं और अपने सौंदर्य से उस पुरुष को सम्मोहित करें। बस इतना ही कार्य है इंद्रदेव, ये तो हम चुटकियों में कर देंगे। यह कार्य इतना सरल नहीं है। आप दोनों का सौंदर्य अपूर्व अवश्य, किंतु काशी नरेश देवोदास कोई साधारण मनुष्य नहीं। वो अपनी भक्ति, धर्म और कर्तव्यों के प्रति सजग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों समझ गए देवराज। देवराज, हमारे समक्ष तो इनसे भी महान व्यक्तित्व झुक गए, तो राजा देवदास कितने भी असाधारण क्यों ना हो, हम दोनों जाके उनके राज्य भवन में अपने नृत्य से उन्हें लुभा लेंगे। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए देवराज। चिंता नहीं, मुझे आप दोनों पर पूर्ण विश्वास है। राजा देवोदास इस परीक्षा में अवश्य विफल होंगे। विलंब मत कीजिए, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। मेरे अनुसार धर्मप्रिय राजा देवोदास को समझाने अथवा उनकी परीक्षा लेने हेतु अप्सराओं को भेजने का कोई औचित्य नहीं। राजा देवोदास
आपको ज्ञात नहीं आपको मोहित करने के लिए मैंने किसे भेजा है। बस एक बार आप इनके सौंदर्य के आकर्षण से तनिक भी सम्मोहित हुए, उसके बाद आप अपने धर्म से विमुख होकर अपने राज्य पर से अपना नियंत्रण खो बैठेंगे और फिर काशी में केवल अव्यवस्था का ही वातावरण होगा। अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने हेतु आप महादेव को पुनः काशी लौटने के लिए अनुरोध करने पर विवश हो जाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज कोई अतिथि आपसे भेंट करने के इच्छुक है महाराज। ये किसके पायल की ध्वनि है? अरे अरे, प्रणाम महाराज देवोदास। आपने अपने नेत्र झुका क्यों लिए महाराज? सौंदर्य को देखना, उसकी प्रशंसा करने पर तो कोई निषेध नहीं। ये तो सर्वथा उचित है, उत्तम है। इसलिए आपका हमें देखना किसी धर्म के विरुद्ध नहीं। इसे अपने सौंदर्य का अपमान न समझे देवियों, किंतु पर स्त्री पर दृष्टि डालना महाराज देवोदास के लिए पाप के समान है। कितनी उमंग से आई थी हम यहाँ महाराज देवोदास से विमर्श करने, किंतु यदि वो हमें देखेंगे ही नहीं तो हम उनसे वार्तालाप कैसे करेंगे? बस कुछ ही समय की बात है देवोदास। रंभा और मेनका के सौंदर्य के आकर्षण से तुम्हें वशीभूत होना ही है। तुम्हें आभास भी नहीं होगा और तुम सम्मोहित हो जाओगे। वे हमारे मुख को नहीं, हमारे चरणों की ओर देख रहे हैं, किंतु कोई बात नहीं, हमारे चरण ही पर्याप्त हैं इन्हें मंत्रमुग्ध करने के लिए। आज तक कोई भी हमारी सुंदरता से बच नहीं पाया है। मुझे ज्ञात था राजा देवोदास भी स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। माताओं, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? यदि आप हमारे सौंदर्य को एक बार अपनी दृष्टि से देखेंगे तो आप हमें माता नहीं सुंदरी कहकर संबोधित करेंगे। पर्याप्त समय बीत चुका है। अब तक तो मेनका और रंभा राजभवन में प्रवेश कर चुकी होंगी और राजा देवोदास का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया होगा।
काशी नगरी में माँ गंगा की महाआरती का समय है। ये वो समय है जब संपूर्ण काशी नगरी भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाती है। क्या इसका सौंदर्य सबसे अनूठा नहीं, सबसे अद्भुत नहीं? सुंदर है ये स्वर, ये भाव अति सुंदर है। यहाँ खड़े प्रतीक्षा करने से मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। मुझे राजभवन की ओर चलना चाहिए। वहां क्या घट रहा है तभी मुझे ज्ञात हो पाएगा। यही उचित है। ये मेनका और रंभा तो यहाँ इन ऋषियों के साथ आरती करने लगी। यही तो काशी की महिमा है, वो सभी के हृदय में भक्ति जागृत कर देती है। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु अब इंद्रदेव के परीक्षा रूपी योजना का क्या होगा? रंभा, मेनका, मैंने तुम दोनों को यहाँ एक विशेष उद्देश्य से भेजा था। राजा देवदास की परीक्षा लेने के स्थान पर ये तुम दोनों यहाँ कर क्या रही हो? हम वही कर रहे हैं देवराज, जो स्वयं आपको करना चाहिए था। काशी जैसे पावन स्थान पर आकर प्रार्थना में लीन होना चाहिए, ना कि किसी व्यर्थ की परीक्षा में। आपको लज्जा आनी चाहिए देवराज। राजा देवदास जैसे धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण राजा को हमारे सौंदर्य से सम्मोहित करवाने का प्रयास कर रहे थे आप। वो धर्मनिष्ठ हैं, अध्यात्म के भाव से परिपूर्ण हैं, और आज उन्हीं के कारण हमें इस महाआरती में लीन होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। देवराज इंद्र, आप भी अन्य सभी कुछ छोड़कर काशी के इस दिव्य सौंदर्य और यहाँ की भक्ति में ओतप्रोत वातावरण से अपना आत्मसात कीजिए। और यदि हमारा सुझाव समझने में असमर्थ हैं आप, तो राजा देवदास के समक्ष उपस्थित हो जाइए देवराज। वो आपके विचारों को भी स्वच्छ कर देंगे। मायावी राजा देवदास ने तो संपूर्ण काशी को मंत्रमुग्ध कर रखा है। यहाँ आकर ये अप्सराएं उसे सम्मोहित करने के स्थान पर उसका अनुसरण करने लगी। बस बहुत हुआ। अब मैं अब इस देवदास को उचित पाठ सिखा कर ही रहूंगा। नहीं, ये इंद्रदेव करने क्या जा रहे हैं? नाथ, अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकृति जैसे रुष्ट हो गई हो। वातावरण में ऐसा अचानक बदलाव क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई भावी संकट का संदेश है। कुछ अप्रिय घटित होने वाला है।
देवदास, बस बात हुआ। मैं तुम्हें काशी पर अपना एकाधिकार स्थापित करने कदापि नहीं दूंगा, कदापि नहीं। काशी महादेव की है और महादेव की ही रहेगी। अब तुम देखना, मैं अपने प्रभाव से ऐसा प्रकोप उत्पन्न करूंगा कि तुम महादेव से पुनः काशी लौटने की भीख मांगोगे। ये इंद्रदेव क्या कर रहे हैं? पिताश्री ने तो राजा देवोदास को समझाने की अनुमति दी थी। किसी भी प्रकार की हिंसा को बड़े कठोर शब्दों में वर्जित किया था उन्होंने। ऐसा विस्फोट उत्पन्न करूंगा कि तुम्हारा ये राजपाट, तुम्हारा ये स्थान काशी से विलक होकर कहीं दूर चला जाएगा। मुझे वहां जाकर इंद्रदेव को रोकना चाहिए। महादेव, मैंने अपने सभी शब्दों का मान रखा है, सदा धर्म का पालन किया, फिर ऐसा सर्वनाश क्यों हो रहा है? मुझ पर कृपा कीजिए महादेव, कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए। इंद्रदेव, ये कैसा अपराध कर दिया आपने? जो स्थिति पिताश्री ने नियत की थी, उसी को भंग करने का दुस्साहस किया आपने। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। इंद्रदेव, इंद्रदेव, मेरे आदेश के उपरांत भी आपने हिंसा का प्रयोग किया। मैंने सतर्क किया था ना, आपको चेतावनी भी दी थी। सर्वथा अनुचित कृत्य किया है आपने। अभी यहाँ लौटिए, इसी क्षण। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने देवराज? पिताश्री ने आपके लिए जो उपबंध तय किया था, आपने उसी को भंग कर दिया। अब ज्ञात नहीं पिताश्री के कोप से कौन रक्षित कर पाएगा आपको। धर्म पथ पर अडिग होकर चलने वाले को कोई सरलता से भ्रमित नहीं कर सकता।